नोट, ये कहानी दादा और पोती की नहीं बल्कि गोवा के बेकर की है। दादा और पोती सिर्फ एक जरिया है इस लेसन को समझाने का। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब सुबह की अलार्म घड़ी नहीं बल्कि बांस की छड़ी की झांग झांग की आवाजें हमें जगाया करती थी। एक ऐसी महक जो पूरे गांव में फैल जाती थी और बच्चे खुशी से दौड़ पड़ते थे, लेकिन ब्रेड के लिए नहीं, बल्कि ब्रेड की खास चूड़ियों के लिए। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं गोवा के एक ऐसे बेकर की कहानी जो न सिर्फ ब्रेड बनाता था बल्कि हर सुबह गांव में खुशियां भी बांटता था। तो तैयार हो जाइए एक सुनहरी यादों की सैर के लिए। गोवा के एक छोटे से गांव में एक दादाजी अपनी पोती को पुर्तगालियों के जमाने की एक खास कहानी सुना रहे थे। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब हर सुबह एक जादू सा होता था। आंखें खुलने से पहले ही हमारे कानों में एक खास आवाज गूंजती थी, झांग झांग। दादाजी, ये कैसी आवाज थी? पोती ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह हमारे गांव के बेकर की बांस की छड़ी की आवाज थी। वह हर सुबह आता था, सिर पर बड़ी सी टोकरी रखे और उसके हाथ में एक लंबी बांस की छड़ी होती थी। जैसे ही उसकी झांग झांग की आवाज गूंजती, हम बच्चे बिस्तर से कूदकर दौड़ पड़ते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें ब्रेड से ज्यादा एक खास चीज का इंतजार रहता था। क्या चीज दादाजी? पोती की आंखें चमक उठी। ब्रेड की चूड़ियाँ, दादाजी ने कहा। छोटी छोटी कुरकुरी ब्रेड की चूड़ियाँ, जिन्हें हम बड़े ध्यान से चुनते थे। कभी कभी हमें मीठी ब्रेड भी मिलती थी। पोती हंस पड़ी। अच्छा, तो तुम ब्रेड खाने के बहाने बस खेलने के लिए बाहर भागते थे? दादाजी भी हंस पड़े और बोले, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन बेकर की एंट्री भी बड़ी मजेदार होती थी। उसकी बांस की छड़ी की झंकार के साथ वह घर के दरवाजे पर दस्तक देता था। वह हमेशा गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता और फिर अपनी टोकरी को खड़ा कर देता। हम बच्चे टोकरी में झांकने की कोशिश करते, लेकिन नौकरानी हमें हल्की फटकार लगाकर दूर हटा देती थी। पोती ने फिर पूछा, दादाजी, वह दिखता कैसा था? अरे बेटा, उसकी खास पोशाक होती थी, लंबी सफेद झब्बा जैसी, जिसे काबाई कहा जाता था। बाद में जब हम बड़े हुए तो बेकर शर्ट और घुटनों से नीचे तक की पैंट पहनने लगे। आज भी अगर कोई वैसी पैंट पहनता है तो लोग मजाक में कहते हैं, अरे ये तो पैडर जैसा दिख रहा है। अब वह पैसे कैसे लेता था? पोती ने मासूमियत से पूछा। दादाजी हंस पड़े। कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, बस हर घर की दीवार पर पेंसिल से महीने का हिसाब लिखा जाता था। महीने के आखिर में वह पैसे इकट्ठा करने आता था। तो बेकर अमीर होता था? ओह, अमीर ना सही, लेकिन कभी भूखा नहीं रहता था। उसका पूरा परिवार हंसमुख और खुशहाल रहता था। और हाँ, उसकी तोंद हमेशा कटहल जैसी गोल मटोल होती थी। आज भी अगर किसी की अच्छी तोंद होती है तो हम कहते हैं, अरे ये तो किसी बेकर जैसा दिखता है। दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, बेकर का काम सिर्फ ब्रेड बनाना नहीं था, वह हमारी खुशियों का हिस्सा था। शादी हो, कोई त्योहार हो, उसकी ब्रेड के बिना सब अधूरा लगता था। सच में? पोती ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, शादी में दुल्हन के लिए मीठी ब्रेड बोल जरूरी होती थी। क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलिनहास बनते थे। और गांव की हर माँ अपनी बेटी की सगाई के लिए सैंडविच जरूर बनाती थी। तो आज भी बेकर ऐसे ही आते हैं? समय बदल गया है बेटा, अब बड़े बड़े बेकरी शॉप्स आ गए हैं। सुपरमार्केट में पैक की हुई ब्रेड मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी गोवा की गलियों में वो झांग झांग की आवाज़ सुनाई दे जाती है, जो हमें पुरानी यादों में लौटा देती है। तो दोस्तों, ये थी गोवा के पारंपरिक बेकर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपके शहर में भी कभी ऐसे बेकर आते थे? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्मार्टी 1012।